साथियों नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज आप लोगों से सीकर में जो कल घटना हुई उस संबंध में बात करने के लिए आप लोगों के बीच आया हूँ। एक पॉलिटिकल पार्टी का जिम्मेदार होने के नाते, उसका संरक्षक होने के नाते, मुखिया होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने लोगों को और राजस्थान की पूरी जनता के साथ साथ शेखावाटी और ख़ासकर सीकर के लोगों के सामने अपनी बात रखूं। साथियों, कल जिस वीडियो ने हम सबके दिल को बहुत परेशान किया, जो हृदय विदारक वीडियो कल आया कि एक बाप अपनी बेटी का एडमिशन कराने के लिए उसको लेके आया था और अपराधियों की गोली से उस बेकसूर की, उस निर्दोष की जान चली गई। और वो बेटी जब अपने पिता के शर्ट को छू रही थी, उसके चेहरे को छू रही थी, मेरी आत्मा को इतनी तकलीफ हुई जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। एक बेटी चंद समय पहले जो अपने बाप के साथ आई थी, अपने सपनों के साथ आई थी, अपने परिवार के सपनों के साथ में आई थी एडमिशन के सिलसिले में, और चंद समय बाद ही उस बेटी के सर से उस पिता का साया उड़ गया। इसका मुझे बहुत दुख है। मेरे पास आज तो उस परिवार की मदद करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी संवेदनाएं हैं उस परिवार के साथ, लेकिन उम्मीद पार्टी ऑफ इंडिया उस परिवार को और उस बेटी को इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता है कि जब कभी हम उस बेटी की, उस परिवार की मदद करने लायक होंगे तो हम ज़रूर उस बेटी की और उस परिवार की मदद करेंगे। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, शेखावाटी का नाम पूरी दुनिया में रोशन है। उसकी सबसे खास बड़ी वजह यह है कि अगर AK-47 कार्बाइन अमेरिका और रसिया में बनती हैं तो उनको चलाने वाले शेखावाटी की माओं की कोख से जन्म लेते हैं, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भारत माँ की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, बिना जाति, मजहब, पंथ सब कुछ को भूलकर मात्र अपने देश सेवा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ऐसी माटी को मैं नमन करता हूँ और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं शेखावाटी की धरती का लाल हूँ। लेकिन सम्मानित साथियों, कल की घटना से जिस तरीके से सीकर
और शेखावाटी का नाम धूमिल हुआ है, उसकी भरपाई तो करना मुश्किल है, लेकिन मुझे विश्वास है शेखावाटी की महान जनता पर कि वो हर चुनौती का डट के मुकाबला करेगी और शेखावाटी का नाम हमेशा पूरी दुनिया में एक कीर्तिमान स्थापित करता रहेगा। जिस तरीके से सीकर ने अपने एजुकेशन को लेके अपना नाम रोशन किया है और करने की सतत प्रक्रिया में लगा हुआ है, वैसी जगह पे अपराध हो जाना एक बहुत दुख का विषय है। लेकिन मैं सीकर पुलिस के पुलिस अधीक्षक के गुड कोऑर्डिनेशन, एक बेहतरीन लीडरशिप बना के 24 घंटे के अंदर जिस तरीके से 5 अपराधियों को पकड़ लिया, मैं सीकर पुलिस के सभी साथियों का इस अभियान में जितने भी सीओ, एसएचओ, एडिशनल एसपी और सीकर के एसपी, इन सभी का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन लोगों ने अपराधियों को 24 घंटे के अंदर पकड़कर अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। देखो, पुलिस में बहुत सी कमियां होती हैं और जिनको हम बार बार अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम माध्यमों से हम उनको उठाते भी हैं। लेकिन जब पुलिस का काम अच्छा होता है तो हमको सब कुछ भूल के उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए और सराहना भी करनी चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि किसी भी समाज में जब तक कानून का राज स्थापित नहीं होता है, जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होता है, तब तक वो समाज, वो देश, प्रदेश, अंचल कभी तरक्की नहीं कर सकता है। और कानून का राज स्थापित करने के लिए सबसे पहला काम है कि हमको क्राइम फ्री इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। अपराधियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए किसी भी तरीके के पॉलिटिकल प्रेशर, किसी भी तरीके के प्रेशर और किसी भी तरीके के नफ़ा नुकसान से ऊपर उठ के आपराधिक लोगों को, समाज में भय का माहौल पैदा करने वाले लोगों का समाज में कोई स्थान नहीं होता है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम जब तक नहीं उठाया जाएगा और जब तक उनको सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाएगा, तब तक किसी भी जिले, अंचल या प्रदेश या देश का विकास नहीं हो सकता है। तो हमने शुरू से अपने पार्टी की ये प्राथमिकता रखी है कि जब हम पावर में आएंगे या पावर में हमको हिस्सेदारी मिलेगी तो लोगों के अंदर सुरक्षा का माहौल बनाना हमारी जिम्मेदारी होगी, जिसको हमने घोषणा पत्र में भी अपने 15 नंबर के बिंदु पे प्राथमिकता दी है कि जितना भी संगठित अपराध है, ऑर्गेनाइज क्राइम है,
इसको ख़त्म करेंगे, भय मुक्त माहौल बनाएंगे, जिससे पढ़ने वाले बच्चों को, व्यापारियों को, बाहर से आकर यहाँ कमाने वालों को, हर लोगों को एक सुरक्षा का माहौल लगे, खुले मन से व्यापार कर सके, अपनी पढ़ाई कर सके। हमारी बच्चियाँ बहनें बेखौफ रात को 12 बजे 11 बजे अपने किसी भी कॉलेज के काम से, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड किसी काम से बाज़ार में निकल सकें, अपना सामान खरीद सकें, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। ऐसा माहौल हमको बनाने की ज़रूरत है। लेकिन शेखावाटी के अंदर जिस तरीके से शेखावाटी को बदनाम करने का काम आपराधिक संरक्षण की वजह से हुआ है, अपराधियों को नेताओं का पूरा पूरा संरक्षण है। ये अपने चुनावी फायदे के लिए जो इनके लिए मुफीद होता है उसको इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद जब इनका काम निकल जाता है तो पुलिस की गोली का शिकार बनने के लिए रोड पर छोड़ देते हैं। बगैर राजनीतिक संरक्षण के कभी अपराध फल फूल नहीं सकता है। तो इसलिए मैं पूरे शेखावाटी की जनता से अपील करता हूँ, पूरे राजस्थान की जनता से अपील करता हूँ कि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को कभी भी अपना जनप्रतिनिधि ना चुने। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट देने वाली जो पार्टियां हैं उनका आप लोग बहिष्कार करें। पार्टी देश नहीं है, देश जनता है, आप लोग हैं। और मैं मेरे नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि अपराधियों को जो अपना आप आइडियल बना रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, ये चलन ठीक नहीं है। ये आपको बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। फॉलो करना है आपको तो अब्दुल कलाम को फॉलो करिए, बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो करिए, भगत सिंह को फॉलो करिए, छत्रपति साहू जी महाराज को फॉलो करिए, गौतम बुद्धा को फॉलो करिए, महावीर जैन को फॉलो करिए, कि आपके जीवन में खुशहाली आ सके, तरक्की आ सके। अगर अपराधियों को आप फॉलो करेंगे तो ये समाज के लिए और आपके परिवार के लिए बहुत नुकसानदायक चीज़ है। और हर अपराधी का अंत पुलिस की गोली होती है या अपराधी की गोली होती है। आप इतिहास उठा के भारत का देखेंगे, श्री प्रकाश शुक्ला का गूगल पे आप सर्च करना, किसी आदमी को 65 गोली 67 गोली से AK-47 से कम नहीं मारता था वो। निर्भय गुजर को उठा के पढ़िए, देखिए उनके साथ क्या हुआ। शहाबुद्दीन के साथ क्या हुआ, गुरमुख सिंह के साथ क्या हुआ। अपराधी का अंत या तो पुलिस की गोली से मारे जाते हैं या अपने साथियों की गोली से मारे जाते हैं। तो अपराधियों को फॉलो मत करिए। और आपराधिक चीज़ों को बढ़ावा देने वाले गानों पर मैं सरकार से ये डिमांड करता हूँ, मुख्यमंत्री साहब से डिमांड करता हूँ कि जो अपराधियों के ऊपर गाने बनते हैं, उनका महिमा मंडन किया जाता है, इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। वरना ये हमारी युवा पीढ़ी को गलत रास्ते पे ये प्रचलन लेके जा रहा है। तो सम्मानित साथियों, आप लोग, मुझे पूरा यकीन है और मेरे नौजवान साथियों से मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने माँ बाप के सपने को पूरा करेंगे, समाज में अपना नाम रोशन करेंगे,
ये जीवन ऐसे थोड़ी मिला है आपको। इस परमात्मा ने, महान प्रकृति ने आपको जीवन दिया है, मानवता की भलाई के लिए दिया है, प्रकृति के संरक्षण के लिए ये जीवन आपको मिला है। तो आप लोग मानवतावादी रास्ते पे चल के और इस देश और इस समाज को निर्माण में अपना योगदान दें और आपराधिक छवि के लोगों से दूरी बना के रखें, उनसे फ्रेंडशिप मत करें, उनके साथ घूमें मत, उनसे किसी भी तरीके का रिलेशन न रखें। और मुझे उम्मीद है मेरे नौजवान साथी ज़रूर इस बात को समझेंगे और इन्हीं सब ज़रूरी बातों के लिए आपके बीच में आया था। और आप लोग समझदार हैं और आप लोग हमेशा तरक्की करते रहें, शेखावाटी का नाम रोशन करते रहें और सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और अपने अंदर सवाल पूछने की क्षमता पैदा करें आप। जिस दिन आपके अंदर नेताओं से, अधिकारियों से, कर्मचारियों से सवाल पूछना शुरू कर देंगे आप, तर्क पे बात करना शुरू कर देंगे आप, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता है। समानता का व्यवहार लोगों से करिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। उम्मीद है कि आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। नमस्कार।